पिछली मीटिंग में क्या बताया था हमने? फायर बटला के बारे में क्या क्या सीखे थे आप लोग उसमें? चलाना कैसे है, कौन सा फायर बटला किस पे यूज होता है, कौन सी आग पे। लेकिन मैंने आग के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ फायर के बारे में बताया था, वो एक्सक्यूजर के बारे में बताया था, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा किस पे यूज होता है। लेकिन फायर के बारे में, आग के बारे में हमने कुछ जिक्र ही नहीं किया था। फायर किसे कहते हैं, फायर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आग लगते हैं, ये मैंने कुछ बताया नहीं था। बताया था क्या? नहीं बताया था ना। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? फायर। ठीक है। उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता, आधा घंटा प्लस पकड़ लेता, इसलिए मैंने नहीं बताया उस दिन। आज का हमारा टॉपिक है फायर। फायर कोई बताएगा किसे कहता है, मतलब आग। ठीक है, मैं बता रहा हूं। आग भी एक प्रकार का रिएक्शन है। रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया। आग ऑटोमेटिक ऐसे देखते हैं ना कि आग लग गया, आग ऑटोमेटिक नहीं लगता है, उसमें भी ना किसी क्या होता है, किसी का योगदान रहता है, तभी आग लगता है। आग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीन, उसमें फ्यूल होता है। पहला हमारा होता है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा हीट। अगर ये तीनों नहीं रहेगा ना, तीनों में से एक भी उसमें ना रहे तो आग लगेगा ही नहीं। हमारा यहाँ फ्यूल का मतलब क्या हुआ? लकड़ी हो गया, डीजल हो गया, और क्या, पेट्रोल हो गया, कागज वगज हो गए, लकड़े लकड़े हो गए, ये सब क्या हो गया, हमारा फ्यूल में आएगा। दूसरा हमारा क्या हुआ? हीट। हीट बोले तो गर्मी, गर्म, पता है ना, इसका होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा हमने क्या बताया? तीसरा क्या बताया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा ना तो आग नहीं पकड़ेगा। इन तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। आग को लगाने के लिए इन तीनों को होना बहुत ही जरूरी होता है। तीनों में से एक नहीं हुआ ना तो आग नहीं लगेगा। अगर आप कहीं यहाँ पर आग लगा रहे हो, वहां पर फ्यूल बोले तो लकड़ी या फिर डीजल या पेट्रोल, ये ना रहे तो आग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। ऑक्सीजन अगर वहां पे ना मिले, आपने पढ़ाई किया होगा तो स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कॉलेजेस में या स्कूल्स में। एक मोमबत्ती को क्या करता है, टीचर रखता है, उस पर आग लगाता है, मोमबत्ती को जलाता है और गिलास से ढकता है। ढकने के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक बुझ जाता है। बुझ जाता है ना। कितने लोग देखा है? देखा है ना। वो क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो आग लगेगा ही नहीं। हम लोग को ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग चल पाएंगे क्या, बोल पाएंगे क्या? ऑटोमेटिक सांसें बंद हो जाएगी। तो आग के लिए भी ऑक्सीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आग लगाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, हमारा फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हीट। हीट मतलब हो गया गर्मी। अगर गर्मी ना रहे ना वहां पे, बर्फ में हमें ऑटोमेटिक आग फेंके तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। वहां पे हमको फ्यूल चाहिए, नहीं तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, नहीं तो लकड़ी चाहिए उसको आग लगाने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन तीनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब हम बताएं कि आग कितने प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? चार। कौन कौन से? ए बी सी डी। चार प्रकार के, बहुत बढ़िया बताया। फिर भी चार इनको पता है, इनके लिए एक तालियां बता दीजिए। आगे मुख्य रूप से अगर पांच प्रकार का होता है, ठीक है, ए बी सी डी के। मुख्य रूप से हम लोग चार लोग जानते हैं, लेकिन पांच प्रकार का होता है, जो कि किचन फायर होता है लास्ट में, जो कि सब कुछ जितना किचन का, मतलब एक किचन, घर में किचन होता है ना, उसमें देखते हैं ना हर एक तरह का मटेरियल होते हैं। वहां पे हम लोग एक क्लास को एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो क्लास में आता है हमारा जैसे सॉलिड फायर। सॉलिड फायर बोले तो, सॉलिड फायर बोले तो हमारा लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, ये क्या हमारा सॉलिड में आएगा, ठोस में आएगा। ठोस में, सॉलिड मतलब ठोस ही होता है ना। इसमें अगर आग लगता है तो हमारा क्या होगा, वो सॉलिड फायर होगा। दूसरा हमारा होता है लिक्विड। लिक्विड बोले तो हमारा डीजल हो गया, द्रव, जिसे द्रव बोलते हैं, लिक्विड के हिंदी बोलते हैं द्रव। ये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। इसमें आग लगेगा तो कौन सा हम जानेंगे, कौन सा क्लास में लगा है? क्लास बी में लगा है। क्लास में ए में हुआ हमारा सॉलिड, क्लास बी में हुआ हमारा क्या, लिक्विड। लिक्विड बोले तो हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। क्लास सी में बोले तो गैस। गैस पता है ना। गैस, अगर गैस में कहीं आग लगा है ना, आपको पता भी रहना चाहिए हमको। अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता है ना आग का, तो आप फायर बटला का यूज भी नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। आग के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा फायर बटला बनता है, उस पर ही हम डालेंगे तभी वो वर्क करेगा। ठीक है। और क्लास डी में आता है हमारा इलेक्ट्रिकल और मेटल। इलेक्ट्रिकल बोले तो हमारा जो पैनल बोर्ड हो गया, ये सब हो गया। मेटल बोले तो आप लोग जब बिल्डिंग मारते हैं या फिर ग्राइंडिंग करते हैं, उसमें से मेटल बाहर स्पेटर निकलता है, देखते हैं ना कितनी बड़ी चिंगारियां निकलती है, वो हमारा मेटल हो गया। उसमें अगर आग लगता है ना तो हमारा क्लास डी में आएगा। अब पांच हमारा होता है किचन, जो कि हर प्रकार के वहां पे क्या होते हैं, पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसमें आग लग जाती है। इन पांचों के पांच प्रकार का होता है। इसमें हमको बुझाने के लिए क्या, चार उस दिन क्या बताया था, फायर एक्सटिंग्विशर पांच चार प्रकार का बताए थे, इसमें यूज होता है। कौन कौन सा होता है? हमारा वाटर टाइप हुआ, दूसरा क्या हुआ था, पाउडर, तीसरा फोम, चौथा CO2। चार मैंने बताया था ना उस दिन। इसके हिसाब से, फायर बटला के हिसाब से हम फायर पे अप्लाई करते हैं। उस दिन मैंने ये भी बताया था, अगर पानी, सॉरी,
अगर हमारा किसमें पानी में आग लग जाए, जिससे डीजल पानी बोले तो पानी में हमारा डीजल फेंक दिया जाए, उसमें आग लग जाए ना, उसके बाद उसमें हम फायर बटला कौन सा यूज करेंगे, फोम वाला यूज करेंगे ना। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद भी हमारा उसके बाद मेथड होती है, इन लोग सबको मिटाने के लिए, बुझाने के लिए हमारा एक मेथड होती है। 4 प्रकार का मेथड होते हैं हमारा, स्टरवेशन, स्मॉदरिंग और कूलिंग और बेटिंग। हमारा फायर जो भी फायर बटला होता है ना, इसका भी इसी मेथड के हिसाब से हमारा वो आग बुझाई जाती है। स्मॉदरिंग में हमारा क्या होता है, ईंधन को हटा देते हैं। आपने गांव में देखा होगा, जब गेहूं कटता है ना, जब अच्छे तरह से पक जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो उसमें आग लग जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आग फैलने लगती है, तो हम क्या करते हैं, किनारे किनारे जोतनी करवा देते हैं, मतलब ट्रैक्टर चलवा देते हैं, ताकि हमारा ईंधन हट जाए। मतलब वहां से जो भी जलने वाला पदार्थ हुआ यहाँ तक जला, यहाँ से हम पूरा क्या करिए, ठंडा कर दिए, मतलब ईंधन को हटा ही दिए, ताकि आग हमारा इधर से उधर ना जाए।